नमस्कार, मैं प्रदीप श्रीवास्तव, अंतर्राष्ट्रीय जन अधिकार मीडिया रायबरेली। जैसा कि आप देख रहे हैं 36 लोकसभा सीट रायबरेली ऐसी हॉट सीट जो पूरे देश की नज़र रायबरेली पे रहती है। आज हम रायबरेली के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। रायबरेली एक ऐसी सीट, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जहां पर देश के सभी जो नेताओं की नज़र रहती है, खासकर कांग्रेस और बीजेपी का। जैसे कि पिछला लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी को पराजय मिली। पराजय मिलने के बाद वो वायनाड गए। वायनाड से फिर वो आज रायबरेली में उन्होंने नामांकन किया अभी 2 दिन पहले। आज उनका नामांकन कंप्लीट हो चुका है। अब दुनिया की, देश की सभी नेताओं की नज़र, खासकर बीजेपी के बड़े नेताओं की नज़र पूरी कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। रायबरेली एक ऐसी सीट, ऐसी संस्कृति है जहां पर वीर वीरापासी, राणा बेनी माधव जैसे बहुत से, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मलिक मोहम्मद जैसे महान जो है कवि और महान पुण्यात्मा जो रायबरेली में जन्मी और रायबरेली का नाम विख्यात किया, वैसे ही रायबरेली का नाम अगर जो है कहीं देश दुनिया में कहीं लिया जाता है तो वो कांग्रेस की वजह से लिया जाता है, यानी कांग्रेस की वजह से, यानी हॉट सीट ये वीवीआईपी सीट मानी जाती है। अब कहने को ये आए कि रायबरेली एक ऐसी लोकसभा जगह है, ऐसी वो सबको अपने सर आँखों पर बैठा कर रखती है, सबको सम्मान देती है। अब यहाँ पर कितना सम्मान पाते हैं यहाँ के स्थानीय बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह और कांग्रेस से राहुल गांधी, ये तो आने वाली 4 जून को जो मतगणना का रिजल्ट होगा उसमें पता चल जाएगा। 20 मई को रायबरेली में मतदान होना है। मतदान होने के बाद यहाँ का जनता क्या रुख अपनाती है, यहाँ की जनता के अंदर क्या भाव हैं कांग्रेस और बीजेपी को लेकर, कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर, हम अभी जनता के बीच में होंगे और जानेंगे उनका क्या रुख है और क्या वो जो है उनका कहना है और उनके प्रत्याशियों के प्रति उनके अंदर क्या भावना, क्या आदर है, और वो बीजेपी को देंगे वोट तो किस लिए देंगे और कांग्रेस को वोट देंगे तो किस लिए देंगे। में हम रायबरेली के रेलवे जंक्शन, रायबरेली के स्टेशन पर हम खड़े हैं। यहाँ पर बहुत सी आम पब्लिक है जो रायबरेली की स्थानीय निवासी भी है और रायबरेली के बाहर की भी हैं। अब हम आइए धीरे धीरे चलते हैं पब्लिक की ओर, और पब्लिक की ओर जाके जो है हम पूछते हैं कि उनका चुनाव का क्या रुझान है और वो क्या चाहते हैं कि जनता की रायबरेली में क्या बदलाव हो, और वहाँ पे वो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में जाकर वो अपना मतदान कैसे करेंगे और उनकी क्या जो है भूमिका रहेगी और उनकी बेसिक नीड। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अभय कुमार। अभय कुमार जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं? यही रायबरेली से बिलोंग करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि नामांकन हो चुका है, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रत्याशी मैदान पर हैं, तो आपका क्या रुझान है कि आपके एरिया में सबसे ज़्यादा किसकी जो है पकड़ है और कौन निकल सकता है यहाँ से? यहाँ से तो अभी तक बीजेपी थी, लेकिन अब जो बदलाव की थोड़ी लहर चल रही है कि बदलाव होना चाहिए। तो बीजेपी कहाँ थी? यहाँ तो कांग्रेस से जो है सांसद रही है सोनिया गांधी, तो सांसद का चुनाव है। सरकार बीजेपी की थी, लेकिन अब की बदलाव, तो बीजेपी तो अभी भी है सर है, लेकिन थोड़ा बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, आप कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जो है बहुमत मिलना चाहिए रायबरेली से? जी जी। क्यों मिलना चाहिए? कुछ कारण भी होना है? कारण क्या, बेरोजगारी है और ये अग्निवीर ला दिए हैं, इसकी वजह से युवा भी नाराज है, और कर्मचारी पुरानी पेंशन का लेकर लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं, उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यही कई सारी समस्या है जिस पे ये गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही, और युवा पूरी तरह बेरोजगार बैठा हुआ है। तो इसीलिए आप बदलाव चाहते हैं। इनका बेरोजगारी और जो है बेरोजगारी के साथ साथ यहाँ पर इनका कहना है कि कुछ बदलाव ज़रूरी है। रायबरेली में ऑलरेडी तो यहाँ पर कांग्रेस फतह करती ही आई है, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है रायबरेली, और यहाँ की जनता भी चाहती है कि जो है वो बदलाव पूरे देश में हो, और वो देश में बदलाव के साथ साथ वो जो है चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो ताकि बेरोजगारी और आम मुद्दे जो पब्लिक के हैं वो ख़त्म हो जाएं। आइए जानते कुछ और को बढ़े। मैडम, कहाँ से हैं आप? हम भैया पाकर गांव से हैं चलिए कोई बात नहीं, आप कहाँ से हैं? वहीं से हम। कहाँ किस शहर से? अमेठी से। अमेठी से हैं। अच्छा, अमेठी से हैं तो वहाँ पे तो और जो है कांटे की लड़ाई है, स्मृति ईरानी है, और कांग्रेस से जो है वहाँ पे अभी नया प्रत्याशी आया है, तो क्या जो है आपका क्या रुझान है? ठीक ही है, क्या करें हम। नहीं, आप अगर जो है वोट, आप तो वोटर हैं, किसको वोट देना चाहेंगे? वोट तो हमारे बीजेपी से।
बीजेपी को वोट देना है, मतलब स्मृति ईरानी आपकी पहली पसंद है। चलिए बहुत अच्छा। सब जनता है, आम पब्लिक है, उनका अपना अपना राय होता है। आम पब्लिक स्वतंत्र है, वो किसी को भी वोट कर सकती है। वो उसको उसके अपने जो है चाहत होती है, उसके अपने मुद्दे होते हैं, वो अपने मुद्दों के हिसाब से जो है करती है। हमारे पास और भी पब्लिक है, हम यही जानते हैं उसके बारे में। दादा क्या नाम है आपका? विनोद कुमार नाम है। कहाँ से हैं आप? मैं हूँ रायबरेली से, तिलोई से। रायबरेली प्रॉपर की तिलोई से? तिलोई से। तिलोई यानी अमेठी जिला से हैं आप। तो वहाँ पे भी तो जो है बीजेपी से स्मृति ईरानी है और अभी कांग्रेस से नया प्रत्याशी, नया चेहरा आया है। तो क्या चाहते हैं कि बीजेपी का पुराना चेहरा रहे या कांग्रेस का नया चेहरा आपके सामने हो? देखो, कांग्रेस का नया चेहरा आना चाहिए, क्योंकि हाँ, लोग कहते हैं उस हिसाब से काम नहीं हुआ जिस हिसाब से चाहिए काम लोगों को। ये बात अभी जो है एक नए प्रत्याशी ने बिल्कुल मतलब कि नए जो है कैंडिडेट, उन्होंने कहा कि अमेठी में स्मृति ईरानी ने कोई संतोषजनक कार्य नहीं किया या नया कार्य नहीं किया। क्या उम्मीद लगती है कि कांग्रेस के प्रत्याशी क्या नया करेंगे आपके लिए या अमेठी के लिए? वादे तो बहुत बड़े बड़े करे हैं, देखो उस पर कितना खरा उतरते वो तो उनके ऊपर है। वादे तो बीजेपी के भी बहुत सारे हैं। हाँ, सारे पूरे नहीं हो पाए थे उनके भी, तो इसीलिए उनके अब की बार उनको चेंज करने के बाद पता लगेगा कि भाई कौन क्या। मतलब आपकी अमेठी मूड बना चुकी है कि स्मृति ईरानी को आपकी हटाएंगे, लेकिन जो है बीजेपी और मोदी जी का कहना है कि हमने राहुल को हटाया, बहुत मजबूत सीट थी राहुल की, और वहाँ से उन्होंने परंपरागत सीट को हटा दिया, उन्होंने स्मृति ईरानी को लेके आए, नए जोश नए उत्साह के साथ लेके आए। वो एक आपकी अलग पहचान है कि आप अलग कह रहे हैं कि आपका अलग मुद्दा है कि स्मृति ईरानी ने कुछ नहीं किया, लेकिन आपकी नया चेहरा है बिल्कुल। कांग्रेस परिवार, मतलब कहने का मतलब ये है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं है, तो फिर भी क्या वहाँ पे जो है कांग्रेस को मजबूत पकड़ मिलेगी, उनको वो अपनी नींव मजबूत कर पाएंगे? देखो, नया नया जो आता है वो काम करेंगे। अभी नया चेहरा है, अब कांग्रेस की पार्टी में थे, अगर नहीं वो काम हो रहा तो नया चेहरा है तो वो काम करेंगे अभी। काम करेंगे? हाँ, काम करेंगे, उम्मीद के साथ उनको जिताया जाए। चलिए, जनता कह रही है कि वो अमेठी में नया कार्य जो है वो करेंगे और बहुत तेज़ी से काम करेंगे। हम आइए जानते हैं, यहाँ पर और भी हैं, हमारे युवा भी हैं, और युवा का क्या कहना है यहाँ पे हम उनके बारे में जानते हैं। भाई कहाँ से हैं आप? जी, हम तो डलमऊ से सर। डलमऊ रायबरेली से हैं सर। जैसा कि चुनाव चल रहा है आपको पता ही है, वोट देते हैं? हाँ सर। वोट देते हैं आप। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी में कौन आना चाहिए और कौन सा मजबूत दावेदार है यहाँ पर? सर हमारे हिसाब से तो सर बीजेपी ही आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए सर? किस लिए कि उसके कारनामे थोड़े अच्छे हैं, थोड़ा जो हम लोगों के हिसाब से तो अच्छा ही कर रहा है। जैसा कि अभी पीछे भी कुछ लोगों ने कहा कि जो है बेरोजगारी बहुत है, आप तो युवा हैं, नौकरी की तलाश में हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी अगर आई या रायबरेली संसदीय क्षेत्र मजबूत हुआ, बीजेपी दिनेश प्रताप सिंह जीते, तो क्या आपको रोजगार दे पाएंगे? अब सर ये तो नहीं कह सकते हम। नहीं, तो ये आपका भविष्य है, आप अपने भविष्य को चुन रहे हैं, आप इलेक्शन नहीं चुन रहे हैं, आप अपनी रायबरेली के सांसद नहीं चुन रहे हैं, आप अपना भविष्य चुन रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपका भविष्य दिनेश प्रताप सिंह बना पाएंगे या राहुल गांधी बना पाएंगे? सर भविष्य तो राहुल गांधी बना सकते, इसलिए कि अपने यहाँ से सोनिया गांधी पहले सांसद थी, इसलिए तो अभी तक तो सोनिया गांधी ने बहुत कुछ किया अपने रायबरेली के लिए, इसलिए तो उस हिसाब से तो। मतलब अभी आप कंफ्यूज हैं कि किसको वोट देना है? हाँ सर। अभी आप कंफ्यूज हैं? हाँ सर। तो कंफ्यूजन कब मिटेगी? इलेक्शन तो जो है आने वाला है, 20 तारीख को मतदान होना है। अब सर क्या बताएं, अब तो चलिए कोई बात नहीं, आप अभी सोच लीजिएगा, बहुत टाइम है। आपका अपना जो है मुद्दा है, आप कहाँ से क्या करते हैं? कहाँ से हैं भाई साहब आप? हम गुड़गांव से। गुड़गांव तब बहुत दूर हैं, तो रायबरेली की वोटर से आप सबका कोई हमारा कोई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आगे और बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ की रायबरेली की जनता के बारे में, वहाँ पर वो क्या चाहते हैं और उनके मुद्दे क्या क्या हैं और उनका जो है क्या जो है। मैडम कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली में जावे। दिल्ली से हैं, आप भी बाहर हैं, वो दूसरे स्टेट से हैं। चलिए हम जानते हैं, रायबरेली से हैं आप, यहाँ रायबरेली अमेठी से? रायबरेली से। कहाँ से हैं मैडम रायबरेली से आप? हम समरौता। समरौता से हैं। समरौता अमेठी में लगता है? हाँ, अमेठी में लगता है। तो जो है वहाँ पर भी कांग्रेस और बीजेपी का प्रत्याशी है और यहाँ पर भी कांग्रेस बीजेपी का प्रत्याशी है। तो अभी वहाँ पे तो स्मृति ईरानी आपके एरिया में सांसद हैं, तो जो है अभी क्या चाहते हैं कि वहाँ पर बदलाव होना चाहिए या वही स्मृति ईरानी होनी चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए सर? वो बहुत काम करिए, पहले भी काम करिए उसने। हमारे यहाँ धूल उड़ती थी, उसी ने रोड बनवाए, शुरुआत उसी ने करी, बिजली पानी बिजली की भी शुरुआत उसी ने करी है।
तो इसलिए कांग्रेस आनी तो चाहिए। सर पिछली बार स्मृति ईरानी को वोट किस मुद्दे पे दिया और आप क्यों नहीं देंगे? बदलाव के उस पर दिया था। बदलाव को उस पर दिया, मतलब आप कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि स्मृति ईरानी आपके वोट के हिसाब से मुद्दे जो है खरी नहीं उतरी है? नहीं, खरी नहीं उतरी, नहीं उतरी। मतलब आप बदलाव चाहेंगे? अब बिल्कुल बदलाव चाहिए। अमेठी चाहेगी बदलाव पूरा? पूरा अमेठी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमेठी आप चाहते हैं कि अमेठी में भी बदलाव हो, रायबरेली में भी बदलाव है। कहाँ से हैं भाई साहब आप? रायबरेली से सर। रायबरेली से। कहाँ से? रायबरेली में कहाँ से हैं? ये सदर से। रायबरेली सदर से हैं। अब रायबरेली सदर से हैं तो यहाँ का जो है चुनावी माहौल से बहुत भली बात परिचित होंगे। क्या चाहते हैं कि जो है यहाँ पर बीजेपी जो है अपनी सेंध लगावे कांग्रेस के गढ़ में, या कांग्रेस अपनी पुरानी परंपरागत सीट को बचा सके? रायबरेली बची हुई है सर। रायबरेली बची हुई है, मतलब कहने मतलब ये है कि रायबरेली से राहुल गांधी जीतेंगे? जीतेंगे श्योर। अच्छा, मुद्दा क्या होगा कि अगर उनको जिता रहे हैं तो उनका मुद्दा क्या होगा? बेरोजगारी सर। बेरोजगारी। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी बेरोजगारी हटा पाएंगे? श्योर है सर। हटा पाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो मुद्दा बना हुआ है वो बेरोजगारी बना हुआ है। युवाओं का जो है चेहरा उतरा हुआ है, उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है और वो रोज़गार पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। हम स्टेशन पर विजिट इसीलिए किए हुए हैं क्योंकि रायबरेली का जो युवा है वो रायबरेली छोड़कर बाहर की दूसरे प्रदेश में दिल्ली, गुजरात और बॉम्बे वगैरह में विजिट करता है, वहाँ पर निवास करता है और अपने जो है रोज़गार को पाने की कोशिश करता है। रायबरेली में कोई उनको जो है कोई मुद्दा दिखता नहीं है, इसलिए वो रायबरेली छोड़कर बाहर जाते हैं। हमारे पास और भी पब्लिक है, हम यहाँ जानते हैं उनका क्या मुद्दा है और वो क्या चाहते हैं कि जो है रायबरेली और अमेठी दोनों में कुछ बदलाव हो। कहाँ से हैं भाई साहब आप? मैं यही रायबरेली से हैं। रायबरेली में कहाँ से हैं? हरचंदपुर से। आपको क्या लगता है, मतलब आप क्या चाहते हैं कि जो है कांग्रेस जो है अपनी पकड़ रायबरेली में मजबूत बना के रखे या नया चाहते हैं? दिनेश क्यों चाहते हैं आप? अब कहने के हिसाब से जो आ जाए। नहीं, कहने के हिसाब से नहीं आएगा ना, वो तो आप वोट देंगे तो आएगा ना। वैसे अपने यही के आने चाहिए दिनेश सिंह। अब दिनेश को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? कारण होना चाहिए कुछ? अरे अपने क्षेत्र के हैं। अपने क्षेत्र के हैं। कांग्रेस से क्या दिक्कत है आपको? कांग्रेस से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इतने दिन से कांग्रेस है, किसी और को भी नया मौका देना चाहिए ना। अच्छा, चलिए वो तो अपनी अपनी जो है सोच है। कुछ कह रहे हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए। सबका अपना अलग अलग मुद्दा है। भाई साहब आप युवा लगते हैं, कहाँ से हैं आप? हम रायबरेली से ही हैं। रायबरेली से। कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, थोड़ा जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली किसी काम से या जो है रोजगार के माध्यम से? नहीं, काम से जा रहे हैं। काम से जा रहे हैं। अच्छा, रायबरेली में चुनावी माहौल बहुत गर्म है। क्या जो है आपके नज़रिए में, आपके क्षेत्र में क्या लगता है कि रायबरेली से बदलाव होना चाहिए या वही परंपरागत सीट मजबूत रहनी चाहिए? नहीं, पर बदलाव होना चाहिए क्योंकि चेंज द लॉ ऑफ नेचर होता है। ओके, मतलब क्योंकि देखिए स्टार्टिंग से जो आप चाहे डायरेक्टली बोले या इनडायरेक्टली बोले, कांग्रेस ने जो कर दिया है स्टार्टिंग से आज तक किसी ने नहीं किया है। और कहीं देश विदेश की तो बात ही नहीं कर सकते। देश में अगर रायबरेली जाना जाता है तो कांग्रेस के नाम से जाता है। अगर हम कहीं भी जाएंगे तो ये बोला जाएगा कि आप सोनिया गांधी के क्षेत्र से आए हैं। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी आप बदलाव क्यों चाहते? जब इतना सब कुछ अच्छा है तो बदलाव क्यों चाहते? अच्छा है, बताइए। अभी आप ही बताएं ना क्या अच्छा है क्या बुरा? अच्छा तो कुछ नहीं है, हम तो चाहते हैं कि आप अच्छा ही तो बता रहे थे अभी तक। नहीं, अच्छा ही नहीं बता रहे थे हम। मतलब कि अभी जो बीच में काम हुए हैं अच्छे हुए हैं, लेकिन जो चेंज वैसे ना हो, लेकिन जो सत्ता है, राज है, वो कांग्रेस का होना चाहिए, जो हम जानना चाहते हैं। मतलब आपका कहना है मतलब है कि दिल्ली में कांग्रेस का राज होना चाहिए और रायबरेली में नहीं, दिल्ली में भी हो, और दिल्ली में होगा तभी तो रायबरेली में होगा। मतलब आप जब रायबरेली बदलेंगे तो दिल्ली बदलेगी ना? हाँ, रायबरेली नहीं, पहले तो दिल्ली से जो बैठे। आप रायबरेली को चुनाव करेंगे, दिल्ली का चुनाव नहीं करेंगे? रायबरेली का ही चुनाव हम करेंगे। तो रायबरेली में हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार हो। रायबरेली में भी कांग्रेस होनी चाहिए। मतलब आप कहने मतलब है कि आप राहुल गांधी को जो है मजबूत करेंगे और उनको वोटर बनाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है नए नए युवा हैं, अब जानते रहते हैं कि ये जो है बदलाव चाहते हैं और अपनी मजबूती को बनाए के रखना चाहते हैं। हम जानते हैं और यहाँ पे पब्लिक के बारे में। भाई साहब कहाँ से हैं आप? हम तो रायबरेली से हैं। रायबरेली से हैं। चुनावी माहौल चल रहा है रायबरेली में, बहुत सरगर्मी है बहुत यहाँ पर। तो बीजेपी और कांग्रेस में किसकी पकड़ मजबूत लगती है और किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं। क्या कारण है कि दिनेश प्रताप सिंह को आप विजय बनाएंगे? अरे काम अच्छे हैं उनके, थोड़ा सड़क वड़क ठीक ठाक बना देते, ठीक है काम उनका। काम अच्छे हैं। एज ए सांसद कांग्रेस का काम अच्छा नहीं था, अब कहने का मतलब यही है? कांग्रेस तो 30 साल राज के क्या किया, यहाँ कुछ नहीं किया। अच्छा, कहने मतलब है कि कांग्रेस ने रायबरेली में कुछ नहीं किया, इसलिए आप बदलाव चाहते हैं। चलिए बहुत अच्छा है, आपका अपना मताधिकार है, आप कुछ भी जो है अपना हिसाब से कर सकते हैं। अंकल जी कहाँ से हैं आप?
मैं यहीं दिल्ली रायबरेली से। रायबरेली से हैं। चुनावी माहौल चल रहा है तो क्या चाहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में किसका जो है यहाँ पे पलड़ा भारी होना चाहिए? नहीं, अभी इसके बारे में तो जब जीतने पे ही पता लगेगा। नहीं सर, वो तो आप वोटर हैं तो आप वोट देंगे तो नहीं, कुछ। हमारा यहाँ का नहीं है वोट। अच्छा, आप वोटर नहीं यहाँ के। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, आप यहाँ के वोटर नहीं हैं। जो भी यहाँ के वोटर होंगे हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं और रायबरेली में अपना बदलाव क्यों चाहते हैं। भाई साहब, कहाँ से हैं आप? बाहर अभी आप कैमरे पे नहीं आना चाह रहे, कोई बात नहीं। आइए हम और लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा महिलाएं भी हैं, कुछ युवा पुरुष भी हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और रायबरेली में किसको चुनना चाहते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा। अब यहाँ की जनता है और लोगों से हम उनके बारे में जानते हैं वो क्या कहते हैं इलेक्शन के बारे में रायबरेली के। भाई साहब, कहाँ से हैं आप? रायबरेली में। जैसा कि यहाँ पे चुनावी माहौल बहुत सरगर्मी से चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस में किसको जो है किसका पलड़ा भारी जो है लगता है? अभी तो बीजेपी का है। बीजेपी का पलड़ा भारी है। अगर आप बदलाव चाहते हैं कि जो है अपनी परंपरागत सीट को कांग्रेस मजबूत बनानी चाहती है, आप ये चाहते हैं? नहीं सर, हमारा नुकसान तो नहीं, इसलिए हम सहमत हैं इससे। किस चीज़ से सहमत हैं? मतलब बीजेपी सरकार सहमत है। बीजेपी सरकार सहमत है, मतलब आप दिनेश प्रताप को सपोर्ट करना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अगर सपोर्ट करते हैं जो है वो जीतते हैं तो क्या उम्मीद है, कुछ तो उम्मीद होगी ना कि वो कुछ नया करेंगे रायबरेली के लिए? अब सर हमारे हिसाब से सही कर रहे हैं, बाकी अब सरकार का सिस्टम है। अच्छा, चलिए ठीक है। ये अपने युवा हैं, ये कुछ बता, क्या करते हैं आप? ऐसे क्या काम करते काम करते हैं सर। हैं? यहीं रायबरेली में कहीं बाहर? नहीं, दिल्ली में काम करते दिल्ली में काम करते हैं। मतलब रायबरेली में रहकर आप बाहर काम करने जाते हैं। यहाँ पर कोई रोज़गार नहीं है आपके लिए? हैं ना। तो मतलब आपका मुद्दा रोज़गार है। अगर यहाँ रायबरेली में रोज़गार हो तो आप जो है रायबरेली छोड़कर जाना चाहेंगे बाहर के? नहीं, जब यहाँ पे होगा सर तो क्यों जाएंगे भाई? बाहर नहीं जाना चाहेंगे। एक समय था यहाँ रायबरेली में बहुत सी फैक्ट्रियाँ थीं, इंदिरा गांधी के समय में बहुत सी फैक्ट्रियाँ थी लगी थी, बाहर के लोग यहाँ पर रोज़गार करने आते थे। अब आपका रोज़गार के माध्यम से क्या कहना है कि मेन मुद्दा आपका क्या है, रोज़गार है या कुछ और है? नहीं सर, रोजगार करें तो हम लोगों को आराम हो जाए सर। अच्छा, आपका मेन मुद्दा रोज़गार है। हमारा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, अच्छा अच्छा। यहाँ एम्स गए थे, यहाँ इसका इलाज नहीं हुआ अच्छा, एम्स से याद आया, अभी एम्स का नाम लिया। एम्स भी कांग्रेस की देन है रायबरेली में? है तो सर, लेकिन यहाँ इसका इलाज नहीं हो पाया। फिर दिल्ली में हम इसका हार्ट का ऑपरेशन कराए। क्यों, यहाँ रायबरेली में जो है हार्ट का ऑपरेशन नहीं होता? बोले नहीं होगा। नहीं हुआ। चलिए, वो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होगी एम्स में, कुछ जो है कुछ कमियां रही होंगी, कुछ वहाँ पे ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी, इस वजह से हो सकता है ये बाहर जा रहे हों। अब यहाँ पर आपने रुझान देखा कि कांग्रेस और बीजेपी की कट्टर की जो है कांटे की टक्कर है। अब यहाँ पर जनता किसको जो है विजय बनाती है और किसको जो है भारी बहुमत देकर संसद भेजती है, ये रायबरेली की जनता पर हम छोड़ते हैं। 20 तारीख को मताधिकार होगा और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। अब 4 तारीख को यहाँ की जनता, रायबरेली और अमेठी की जनता किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, किसको सांसद चुनती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए अंतर्राष्ट्रीय जन अधिकार मीडिया प्रदीप के साथ।